नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोवा के एक ऐसे इलाके की जो कभी शांत, हरा भरा और लोकल गोवंस का घर था, लेकिन अब वही घर धीरे धीरे बदल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोइरा और उसके पड़ोसी गांव अल्दोना की। दोस्तों, ये नॉर्थ गोवा के वो गांव हैं जहाँ नदियाँ घुमावदार हैं, पुराने पुर्तगाली घर और पहले राइटर्स और आर्टिस्ट आकर यहाँ सेटल हुआ करते थे। लेकिन अब इसी जगह पर लग्जरी विलास की बाढ़ आ चुकी है और कीमतें वो तो आसमान छू रही है। सबसे पहले वो खबर है जो आपको चौंका देगी। दरअसल हाल में एक ग्लोबल ऑक्शन हाउस ने मोइरा में एक 6 बेडरूम विला लिस्ट किया है 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत पर। जी हाँ, 105 करोड़। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई में तो 50 करोड़ के अपार्टमेंट्स पहले ही बिक जाते हैं, लेकिन गोवा जैसे छोटे से स्टेट में ये कीमत सुनकर वाकई झटका लगता है ना। दोस्तों, ये विला मोइरा की शांत गलियों में है, जहां आसपास एक्ट्रेस कल्की कोएचिन, डिजाइनर अबू जानी, संदीप खोसला जैसे सेलेब्स रहते हैं। इस ऑक्शन हाउस की बात करें तो इनका कहना है कि ग्लोबल बायर्स को ये एरिया अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि अपनी वेल्थ को लो की रखना चाहते हैं और पड़ोसी ज्यादा क्यूरियस ना हो, इसलिए ऐसे इलाके में आकर बसने लगे। लेकिन ये सिर्फ एक विला की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि मोइरा अल्दोना बेल्ट में जेंट्रिफिकेशन की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। पेंडेमिक के बाद से ही आसागांव और सियोलिम जैसे कोस्टल एरियाज में सेटलर्स की बाढ़ आ चुकी है और अब अगला नंबर मोइरा का था, क्योंकि ये पणजी के करीब है, हाईवे आसान है और नेचर अभी भी बचा हुआ है। अगर प्राइजेस की बात करें तो लैंड प्राइजेस अब कोस्टल लेवल पर भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जहां पहले शांत गांव थे, अब अंडर कंस्ट्रक्शन विलास के ग्रे ब्लॉक्स दिखते हैं और घरों पर फॉरेन नेम्स जैसे क्विंटा डी एलोवेरा या फिर चियाडो दे मोइरा। इन सबके साथ साथ मॉडर्न कैफेज, रेस्टोरेंट्स, कल्चरल स्पेसेस जैसे अर्थशिला और प्राइवेट मेंबर्स ओनली क्लब जैसे सोलेन अब मशरूम की तरह उग गए। सोलेन तो एक 115 साल पुराने पुर्तगाली घर में, जहां पिकलबॉल कोर्ट, जिम, रेस्टोरेंट सब कुछ है, लेकिन सिर्फ मेंबर्स के लिए। दोस्तों, अब एक्सपर्ट्स की राय सुनिए। मशहूर राइटर और कॉलमिस्ट संतोष देसाई खुद मोइरा में 2020 से रहते हैं। उनका कहना है कि 105 करोड़ का प्राइस, इसका प्रॉपर्टी से कोई रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ ये सिग्निफाई करता है कि आप एक सर्टेन वेल्थ के लेवल पर पहुंच चुके हैं, आपका खून नीला पड़ रहा है और आप एक रॉयल्टी की फैंटेसी जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी से आपका कोई कनेक्शन नहीं। संतोष जी कहते हैं कि जब वो मोइरा आए थे तो टैक्सी ड्राइवर्स को भी गांव का पता नहीं था। आसागांव पहले ही एक्सपैट्स का हेडक्वार्टर बन चुका था, रेस्टोरेंट से भरा, और वहीं मोइरा अभी भी स्लीपी और ग्रीन था। यहाँ के सेटलर्स खुद को ज्यादा कॉन्शियस मानते थे। उनके मुताबिक वो एनवायरनमेंट की ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, आसागांव की मेटेरियलिस्टिक एनर्जी से कोसों दूर। लेकिन दोस्तों, पैराडॉक्स ये है कि जितना आप ऐसे हेवन के बारे में बात करते हैं, उतना ही वो गायब हो जाता है। अब एक और शख्स का व्यू पॉइंट जानते हैं और उनका नाम है इंसा लेसवाला, जो कि वीआर सोशल नाम का एक वुमेन्स मेंबर क्लब चलाती है। दोस्तों, गोवा में ही रहती हैं और वो कहती हैं कि प्राइवेट क्लब्स नेटवर्किंग के अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। लोग आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और गोवा एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड पर प्रॉब्लम यह है कि इंटीग्रेशन हो नहीं रहा। उनका मानना है कि यहाँ के लोग भी इतने सेंट्रिक हो चुके हैं कि वो अपनी चार दीवारी में ही रहना पसंद करते हैं। उनका पड़ोसियों से कोई कनेक्शन नहीं। इसके अलावा यहाँ वाटर शॉर्टेज सिवियर हो चुकी है। आधा तो इसलिए क्योंकि यहाँ नए विला प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट प्लंज पूल्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस है और गोवा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था ही नहीं। दोस्तों, कुछ रेजिडेंट्स का ये भी मानना है कि यहाँ स्टेट लेवल प्रॉब्लम्स हैं। सारा पैसा जो स्टेट में आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। चलिए आप जानते हैं कि नोबलिस्ट रूपलिना बोस क्या कहती है। उनका कहना है कि वो 2015 के आसपास अल्दोना शिफ्ट हुई थी। तब अल्दोना एक नॉन सिटी लिविंग का मॉडल था। उनका मानना है कि उस वक्त कम्युनिटी में घुलना आसान था। नेचर की ब्यूटी, लोगों की काइंडनेस जैसे दूसरे किसी प्लैनेट पर रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सब कुछ बदल चुका है। अब गोवा अचानक रिच पीपल्स पैलेस बन चुका है। वो कहती हैं कि पहले बच्चे रोड पर खेलते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी एसयूवीज स्पीडिंग करती। मॉनसून में वाटर लॉगिंग, डेवलपमेंट की साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, हिस्टोरिकल एंगल से देखें तो सोलानो डिसिल्वा, जो कि ग्रेट गोवा लैंड ग्रैब बुक के ऑथर हैं, कहते हैं कि पहले मोइरा जैसे गांव अपर कास्ट क्रिश्चियंस के थे, ओल्ड भाटकार्स कल्चरल प्रिविलेज्ड वाले। दोस्तों, इसके बाद आए न्यू भाटकर्स, नए सेटलर्स जो एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिसेस लाए, हिप्पी मूवमेंट की तरह, जहां यूनिवर्सल ब्रदरहुड का दावा था, लेकिन लोकल्स को सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ही माना जाता था। इसके बाद न्यू सेटलर्स ओल्ड एलिट्स को क्रॉस मानते हैं, लेकिन खुद वही गेट कीपिंग कर रहे हैं। इसका नतीजा 2011 सेंसस के मुताबिक गोवा में लगभग 1/4 होम्स अनऑक्यूपाइड है। और दोस्तों, ये आउटसाइडर फीलिंग
संतोष देसाई कहते हैं कि लोकल रिसेंटमेंट समझ में आता है और आउटसाइडर्स का प्रिटेंड करना भी डूम्ड है, लेकिन गोवा कोई मेट्रोपोलिस नहीं है, यहाँ वो सेंसिबिलिटी इम्पोज नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसके अलावा भी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी भी थी। एक यंग फिल्म मेकर ने क्राउड फंडिंग की अपनी आउटसाइडर फीलिंग के लिए, जबकि वो गोवा के एक्सपेंसिव पोस्टकोड में रहती है। राइटर कौस्तुभ नायक ने इसका जवाब दिया, न्यू सेटलर्स कैपिटल और ऑप्शंस लेकर आते हैं, गांवों को जेंट्रीफाई करते हैं और लोकल्स को आउट फील करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हर वेव खुद को ज्यादा ऑथेंटिक मानती है। दोस्तों, असल दिक्कत ये है कि हम सब एक ही जगह से भाग जाना चाहते हैं और जब सब लोग वहां पहुंच जाते हैं तो वही जगह खत्म हो जाती है। ऐसा ही हो रहा है मोइरा और अल्दोना के साथ। दोस्तों, ये कहानी गोवा की बदलती तस्वीर है। जहां पहले शांति और एकांत था, वहां अब लग्जरी प्राइवेसी हो चुकी है, लेकिन एक कीमत पर, वाटर क्राइसिस, वेस्ट प्रॉब्लम्स और लोकल्स का डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, क्या ये प्रोग्रेस है या पैराडॉक्स? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर गोवा की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।